सोचिए, एक 15 साल का लड़का जो स्कूल से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो नालायक समझा जाता था। टीचर्स ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा। पड़ोसियों ने मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों ने दया दिखाई, लेकिन आज वही लड़का करोड़ों का मालिक है। उसके नाम से दुनिया भर में लोग इंस्पायर होते हैं। ये कहानी है एक स्कूल ड्रॉप आउट की जो मिलियनेयर बना और ये साबित कर दिया कि डिग्री नहीं, जिद जीत दिलाती है। उसका नाम है सर रिचर्ड ब्रांसन। बचपन में डिसलेक्सिया की वजह से पढ़ाई मुश्किल लगती थी। स्कूल ने निकाल दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 16 साल की उम्र में स्टूड नाम से एक मैगजीन शुरू की। बिना किसी एक्सपीरियंस, बिना किसी सपोर्ट, बस एक जिद। और वो मैगजीन इतनी पॉपुलर हो गई कि उसने वर्जिन रिकॉर्ड्स की शुरुआत कर दी। अब सोचिए, एक लड़का जिसे पढ़ना लिखना मुश्किल लगता था, वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक एम्पायर खड़ा कर देता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। जब उसने अपना पहला रिकॉर्ड स्टोर खोला तो लोग हंसते थे। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। दोस्तों ने कहा, यह आइडिया काम नहीं करेगा। लेकिन ब्रांसन ने हार नहीं मानी। उसने बिजनेस खड़ा किया और फिर प्लेन्स, ट्रेन्स, स्पेस ट्रैवल तक पहुंच गया। और आज उसकी कंपनी वर्जिन ग्रुप 400 से ज्यादा कंपनी संभाल रही है। ऐसी ही एक और कहानी है स्टीव जॉब्स की। एप्पल का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे? उन्होंने रीड कॉलेज छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पेरेंट्स की सारी सेविंग्स बेकार जा रही है। लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। वो कैलीग्राफी क्लासेस लेते रहे और उसी आर्ट ने बाद में एप्पल को वो ब्यूटीफुल फोन्स और डिजाइन दिए जो आज दुनिया भर में आइकॉनिक है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू किया, लेकिन उन्हें खुद अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। इमेजिन करो, जो कंपनी तुमने खड़ी की वहीं से तुम्हें निकाल दिया जाए। किसी और के लिए ये लाइफ का एंड होता, लेकिन जॉब्स ने इसे नई शुरुआत बनाया। उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनीज बनाई, और जब एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा तो जॉब्स वापस आए और आईफोन, आईपॉड, मैक जैसी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स लेकर दुनिया बदल दी। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो हमारे ही देश से हैं, धीरू भाई अंबानी। एक छोटे से विलेज से आने वाले धीरू भाई, जिन्होंने स्कूल छोड़कर यमन में पेट्रोल पंप पर काम किया। उनकी जेब खाली थी, लेकिन सपने बड़े थे। उन्होंने बिजनेस की बारीकियां वहीं से सीखी। इंडिया लौटे और छोटे से टेक्सटाइल बिजनेस से शुरुआत की। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा यह आदमी तो फेल हो जाएगा। लेकिन धीरू भाई ने साबित कर दिया कि अगर सोच बड़ी हो तो मंजिल भी बड़ी होती है। आज रिलायंस न सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बल्कि दुनिया भर में उसकी पहचान है। धीरू भाई की फिलॉसफी थी, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं खड़ा किया, एक पूरी जेनरेशन को सिखाया कि ड्रीम्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। इन तीनों की कहानियों में एक चीज कॉमन है, उन्होंने हार नहीं मानी। स्कूल ड्रॉप आउट होना उनकी आइडेंटिटी नहीं बनी, बल्कि उनकी जिद और मेहनत ने उन्हें लेजेंड बना दिया। तो सवाल यह है, क्या डिग्री ही सब कुछ है, या फिर एक बर्निंग डिजायर, एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट और कभी न हार मानने वाली एटीट्यूड ही असली सक्सेस की चाबी है? अगर आप भी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन सोसाइटी आपको जज कर रही है, लोग आपके ड्रीम्स पर हंस रहे हैं, तो याद रखना, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं का नाम याद रखती है जो अपनी काबिलियत खुद साबित करते हैं। क्या आप जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो द सेल्फ मेड मिलियनेयर जीरो टू वेल्थ वो किताब है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। हमने जब इस किताब को पढ़ा तो हर पेज पर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें हमारी छुपी हुई काबिलियत दिखा दी हो। इसमें वो सारे सीक्रेट्स हैं जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने अपने सफर में सीखे। अगर आप अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। इसे बिल्कुल फ्री में पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें बुक।